प्रश्न 4। निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 का पहला 4,7p है, ठीक है। तो एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी इसको गुना कर देना है, ठीक है। तो 4,7p दिया हुआ है, यानी 4 गुना 7p लिख लेंगे, क्योंकि गुणनफल ज्ञात करना है। तो कॉमा हटा करके गुना लिख लेंगे। तो 4 गुना 7p यानी गुणनफल ज्ञात करना है, तो कॉमा हटा के गुना दे देंगे, गुना का चिन्ह। तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 का 28, यानी 28p। इसका उत्तर हो जाएगा 28p। दूसरा को हम इधर हल कर लेते हैं। तो दूसरा है -4p। दूसरा क्या है, -4p, 7p। तो गुना करना है, इसको गुणनफल ज्ञात करना है। तो -4p, कॉमा हटा के गुना का चिन्ह देंगे, तो कितना हो जाएगा। देखिए ये प्लस में है, 7p प्लस में है, 4p माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये प्लस में है और 4p माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस दे देंगे, क्योंकि गुना में प्लस माइनस माइनस होता है। अब गुना करेंगे तो 7 का 28, p गुना p यानी p²। तो इसका उत्तर आ गया -28p²। इसका उत्तर कितना आ गया, -28p²। तीसरा 4p, 0। तो गुणनफल ज्ञात करना है, तो कॉमा हटा के गुना का चिन्ह देंगे। तो 4p गुना 0 हो जाएगा। तो 0 से कुछ भी गुना करेंगे तो 0 आएगा, यानी इसका उत्तर हो गया 0। प्रश्न 4 -4p, 7pq। तो गुणनफल ज्ञात करना है, तो -4p, कॉमा हटा के गुना का चिन्ह देंगे और लिख लेंगे 7pq, यानी कितना हो जाएगा। गुणनफल ज्ञात करना है, इसीलिए कॉमा हटा के गुना का चिन्ह देंगे। अब 4p माइनस में है, 7pq प्लस में है। देखिए ये प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस में हुआ, और 4p के आगे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस। अब गुना करेंगे तो 7 का 28, p गुना p, p² q, यानी -28p²q। इसका उत्तर होगा -28p²q। प्रश्न 5 4pq, -3p। तो गुना करना है, इसको गुणनफल ज्ञात करना है। तो 4pq, कॉमा हटा के गुना का चिन्ह देंगे, -3p लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा। तो ये प्लस में है, देखिए 4pq प्लस में है, 3p माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब गुना करेंगे, 4 तिया 12, pq, और यहाँ पे p है, तो देखिए p का घात 3 है, यहाँ पे p है, तो -12 p का घात 4 हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो देखिए p का घात 3 है, p का घात 3 है, यहाँ पे सिर्फ p है, तो यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो 1 है, तो 3 1 4, यानी गुना में घात जुड़ जाता है, तो 3 का घात 3 है, यहाँ पे p है, तो 3 1 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई घात नहीं है तो 1 है, तो 3 1 4 हो गया, यानी p का घात 3 गुना p हो जाएगा p का घात 4। तो इसका उत्तर हो गया -12 p का घात 4। प्रश्न 5 निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं
लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 5 का पहला क्या दिया हुआ है, P, Q दिया हुआ है 10 m 5 n। फिर दिया हुआ है 20x स्क्वायर 20x स्क्वायर 5y स्क्वायर। फिर दिया हुआ है 4x 3x स्क्वायर। फिर दिया हुआ है 3mn 4np। इस तरह से दिया हुआ है। तो PQ तो लिखेंगे आयतों का क्षेत्रफल, आयतों का क्षेत्रफल बराबर तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है P और चौड़ाई Q है, तो हो गया PQ लिख देंगे। P गुना Q कितना होगा PQ। तो लंबाई P है और चौड़ाई Q है, यानी कितना आ गया बराबर PQ। कॉमा देंगे अब यहाँ पे, ठीक है, कॉमा दे देंगे। तो लंबाई P और चौड़ाई Q दिया हुआ है, तो P गुना Q कितना हो जाएगा PQ। उसके बाद कॉमा दे देंगे। उसके बाद लंबाई दिया हुआ है 10 m। देखिए लंबाई 10 m है, चौड़ाई 5 n है, तो 10 m गुना 5 n बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 10 × 50 50 mn, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 50 mn क्षेत्रफल। फिर लंबाई कितना है 20x स्क्वायर और चौड़ाई है 5y स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 20x स्क्वायर गुना 5y स्क्वायर। तो 20 × 5 100 हो जाएगा, गुना करना है x स्क्वायर बाई स्क्वायर, x स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो ये हो गया 100x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है लंबाई 4x है और चौड़ाई 3x स्क्वायर है, 4x गुना 3x स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 12 x गुना x स्क्वायर, यानी x का घात 3 हो जाएगा। देखिए x और x स्क्वायर को गुना करेंगे तो यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे x का घात 1 है, कुछ नहीं है, तो 2 1 3 घात जुड़ जाता है, यानी x गुना x स्क्वायर हो जाएगा x का घात 3। उसके बाद लंबाई है 3mn और चौड़ाई है 4np, तो 3mn गुना 4np, तो 3 चौक 12 m n गुना n कितना हो जाएगा n स्क्वायर p, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 12 mn स्क्वायर p। तो देखिए इसका उत्तर आ गया PQ, फिर आ गया 50 mn, फिर आ गया 100x स्क्वायर बाई स्क्वायर, फिर आ गया 12xq, फिर आ गया 12 mn स्क्वायर p। तो इस तरह हम प्रश्न 5 का पहला हल करेंगे। तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बस गुना कर देंगे सबको, P गुना Q PQ हो जाएगा 10 m गुना 5 n, 10 × 50 mn हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 20 × 100 x स्क्वायर बाई स्क्वायर, 4 × 12 x क्यू, 4 × 12 mn स्क्वायर p।
तो इस तरह इसको हल कर लेंगे। दूसरा में दिया हुआ है 3x, 5y, 3x, 5y, 9y, 4y स्क्वायर, फिर है 4ab, 5bc, फिर है 2l स्क्वायर m, 3lm स्क्वायर। तो 3x, 5y है, यानी लंबाई 3x, चौड़ाई 5y है। यहाँ पे लंबाई 9y, चौड़ाई 4y स्क्वायर है आयत का। लंबाई 4ab, चौड़ाई 5bc है। लंबाई 2l स्क्वायर m है, चौड़ाई 3lm स्क्वायर है। तो आयतों का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या हो जाएगा? आयतों का क्षेत्रफल बराबर, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखिए लंबाई कितना है 3x, चौड़ाई है 5y, यानी लंबाई 3x, चौड़ाई है 5y। तो 3x गुना 5y कितना हो जाएगा? 5 या 15 xy, 15xy। देखिए 5 गुना 3 15 और xy। दूसरा में क्या है 9y है लंबाई, चौड़ाई है 4y स्क्वायर। लंबाई कितना है 9y, तो और चौड़ाई है 4y स्क्वायर। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे, तो गुना करेंगे 9 चौक 36, बाई गुना बाई स्क्वायर, यानी बाई का घात 3 हो जाएगा। देखिए बाई गुना बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? बाई का घात 3, यानी 9 चौक 36, बाई का घात 3। उसके बाद है लंबाई कितना है 4ab, चौड़ाई है 5bc, 4ab, चौड़ाई कितना है 5bc। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। तो 4ab गुना 5bc, तो 4 पचे 20, a b गुना b, b स्क्वायर और c, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 20 ab स्क्वायर c। उसके बाद है लंबाई है 2l स्क्वायर m, चौड़ाई है 3lm स्क्वायर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2l स्क्वायर m गुना 3lm स्क्वायर। तो इसको गुना कर देंगे, तो 3 दूना 6। देखिए l का घात 2 है, यहाँ पे l है, तो l का घात 3 लिख लेंगे। m है, यहाँ पे m का घात 2 है, यानी m का घात 3 लिख लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 6l3m3, यानी 6l का घात 3, m का घात 3। तो इसको देखिए इस तरह हल करेंगे, बस सबको गुना कर देना है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 3x गुना 5y, तो हो गया 15xy। इसको गुना करेंगे तो 9 चौक 36 बाई क्यू, 4 पचे 20, ab स्क्वायर c, 3 दूना 6 l3m3। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी सबको गुना कर देंगे। तो 3x गुना 5y आ गया 15xy, 9y गुना 4y स्क्वायर आ गया 36 बाई क्यू, 4ab गुना 5bc आ गया 20 ab स्क्वायर c, 2l स्क्वायर m गुना 3lm स्क्वायर, 6l3m3 आ गया इसका क्षेत्रफल। तो इस तरह से प्रश्न 2 हल करेंगे।